ओके। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक है। आज है हमारा लेक्चर सेवेंथ होगा आई थिंक, मेरे ख्याल से। और आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसको बोला जाता है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म, सॉरी, सिलोजिज्म। जो कि वर्बल रीजनिंग का एक पार्ट होता है, बट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके सवाल बहुत ही आसान होते हैं। स्कोरिंग होता है। और जिसको नहीं पता वो बहुत गलतियां करता है। और गलतियां जो हैं वो बहुत ही भारी पड़ती हैं, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है ना, हर एक मार्क्स जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक भी मार्क्स छोड़ देना या गलत कर देना आपको बाहर कर देगा, ठीक है। बाहर कर देगा। तो सबसे पहले वेलकम यू ऑल। हम मिल रहे हैं कहाँ पे? हम मिल रहे हैं बीट द कंपटीशन पे, ठीक है। जहाँ पे आप कंपटीशन को बीट करने वाले हैं और अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ने वाले हैं। कंपटीशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको जानना ये है कि अभी फिलहाल आपको जाके डाउनलोड करना है बीट द कंपटीशन ऐप। जहां पे आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज, बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे चीजें आपको अफोर्डेबल प्राइसेस मिलेंगे, प्लस बहुत सारे फ्री चीजें भी इसके ऊपर अवेलेबल हैं। तो आप जाइए, बीट द कंपटीशन ऐप इंस्टॉल करिए। और मैंने आपको पहले बता दिया है, एक बार फिर से रिपीट कराता हूं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए रिवीजन जो होता है, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, जिसने इस पे ध्यान दे दिया उसका कोई भी एग्जाम नहीं रुक सकता। देखिए होता क्या है कि आप सिलेबस तो कंप्लीट करना सबके हाथ में होता है, ठीक है। जो भी लोग हैं सब लोग सिलेबस कंप्लीट करते हैं, शुरू करते हैं पढ़ना, खत्म भी करते हैं। बट क्या वो सब लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं? नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो रिवाइज नहीं कर पाते। और रिवाइज करने के बहुत तरीके होते हैं, या तो क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करिए, या तो कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए, या आप कुछ भी करिए। उसके अलावा मॉक टेस्ट जो होता है, जब तक कि आप उस माहौल में बैठेंगे नहीं, आप उस कंपटीशन में बैठ के अपने रैंक्स को डिसाइड नहीं करेंगे कि मैं किस क्वेश्चन को मुझे छोड़ने एग्जाम में, किस क्वेश्चन को मुझे टारगेट करना है, वो सब कुछ आपको जो प्रैक्टिस होती है ना, सेम एग्जाम का पैटर्न, वो मिलेगा आपको मॉक टेस्ट पे। और उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा बीट द कंपटीशन का ऐप। और चाहिए, लॉग इन करिए, ठीक है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कुछ लिंक्स है हमारे पास जो कि आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब का लिंक है, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है। हाँ, टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। इस पे क्या है कि मैं बीच बीच में क्वेश्चंस जो है डालते रहता हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए, जो कि फ्री होते हैं एकदम। जाइए, प्ले स्टोर में जाइए, ऐप इंस्टॉल करिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। वेन डायग्राम हो चुका है, डायरेक्शन टेस्ट हो चुका है, सीक्वेंस सीरीज हो चुका है, ब्लड रिलेशन हो चुका है, इनइक्वालिटी हो चुका है, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट हो चुका है। मतलब एक दो तीन चार पांच छः, छह टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। आज हमें वर्बल रीजनिंग का पार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वर्बल रीजनिंग का पार्ट पढ़ने वाले इसको बोलते हैं सिलोजिज्म, ठीक है। और ये बहुत ही आसान होता है, बस आपको कुछ समझने की देरी होती है। जहां आपने एक बार इस पॉइंट को समझ लिया कि क्वेश्चंस को टारगेट कैसे करना है, किसी भी क्वेश्चन को आते हुए क्या एल्गोरिथम होगा हमारा, कि कैसे हम उसको अप्रोच करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका अगर इंसान को आ गया, तो कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी टफ क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, काम खत्म। कॉन्सेप्ट हुआ, एक भी क्वेश्चन गलत होने के चांस ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जान लेते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम है सिलोजिज्म, जो कि वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है। इसमें आपको बनाने होते हैं गोले। इसमें आपको बनाने होते हैं गोले। जैसे मैं आपको दो तीन एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कहीं भी आया कि ऑल, ऑल, लेट्स से ऑल मैन आर, नॉट मैन नहीं होगा यहाँ पे, ऑल मैन होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑल मैन आर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो यहां पे वर्ड आया है ऑल, ठीक है, जो सारे आदमी ह्यूमन बीइंग है, वेरी गुड। तो आपको पहला गोला बनाना है, जिसके अंदर लिख देंगे आप मेन, मतलब ये हो गया मेन का गोला। अब बोला है कि जो सारे मेन है वो ह्यूमन बीइंग है। ऑल आया, इसका मतलब क्या है? एक और गोला बनेगा जो उसके ऊपर बनेगा, जो कि होगा ह्यूमन बीइंग का। मतलब जो मेन है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर आ गया, ऑल का मतलब है। अगर यहीं पे लिखता सम, सम लिखता अगर मैं, तो सम का मतलब है कि एक गोला, लेट से यहां पे मेन, और एक और गोला बनेगा ह्यूमन बीइंग का। लेकिन उन दोनों के बीच में कॉमन एरिया जो होगा वो थोड़ा होगा, क्योंकि सम की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना सबसे जो बड़ा ट्रिक है जो मैं हमेशा यूज करता हूं, कि हमेशा ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जाए। एलिमिनेट द ऑप्शंस, एलिमिनेट द ऑप्शंस। ये मैं क्यों कह रहा हूं समझिएगा। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो ये, या तो वो, या तो वो, कुछ भी हो सकता है,
ठीक है। अच्छा, किसी चीज, कोई भी ऑप्शन, कोई भी कंक्लूजन के सही होने का एक ही तरीका है कि वो हर एक केस में सही हो जाए। मैंने क्या बोला? किसी भी ऑप्शन को सही हो जाए, या कोई भी ऑप्शन जो है वो सही हो जाए, उसका एक ही तरीका है कि वो हर एक ऑप्शन, हर एक पॉसिबिलिटी में सही हो। लेकिन गलत होने के लिए किसी भी एक में गलत हो जाता है तो वो ऑप्शन गलत हो गया। आपको अभी बात समझ में नहीं आ रही होगी? आपको अभी बात समझ में नहीं आ रही होगी? क्वेश्चन के थ्रू पढ़ते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा। ऑल का मतलब है गोले के अंदर गोला बनेगा, और सम का मतलब है कि कुछ कॉमन पार्ट होगा। जो कॉमन पार्ट है वही कुछ पार्ट है जो कॉमन है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आपके प्रैक्टिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप इसको सॉल्व करके समझने वाले हैं कि क्या चीजें कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ऑल नहीं, सम एक्टर्स आर सिंगर। तो मैंने बोला कि मैंने पहले एक गोला बनाया, ठीक है, जो कि है एक्टर का गोला। फिर बोल रहा है कि सम सम मतलब दोनों गोले के बीच में कुछ कॉमन एरिया आएगा। ये हो गया तुम्हारा सिंगर। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कॉमन एरिया। ठीक है, ध्यान देना, बहुत ध्यान देना सब लोग। ये हो गया कॉमन एरिया। सम एक्टर्स आर सिंगर, ये सिंगर है। ठीक है। और पहले आशीष, फिर क्या लिखा है? ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स। अब आ गया ऑल की बारी। बहुत ध्यान समझिएगा। अब आ गई ऑल की बारी। मैं क्या कलर चेंज करता हूँ, कलर चेंज और मजा आएगा। ओके, अब देखिए, पहला हो गया गोला हमारा, जो पिंक गोला है वो हो गया हमारा एक्टर्स का। ठीक है। उसके बाद में ग्रीन से मैं बना देता हूं सिंगर्स का। ये हो गया सिंगर्स। ठीक है। ये क्या सिंगर्स है? अच्छा, सम एक्टर्स, देख एक्टर वाला पिंक गोला है, उसमें से कुछ पार्ट देखो कॉमन निकला है यहाँ पे। ये कुछ पार्ट कॉमन है। तो ये पार्ट क्या है? ये सिंगर भी है जो एक्टर भी है। वेन डायग्राम अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये चीज बहुत क्लियर होगी कि क्या सिंगर है, कौन क्या है। ठीक है। मिट गया, इसको मिट बनाता हूं। ठीक है। अब सुनिए ध्यान से। अच्छा, गोला बड़ा छोटा से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी गोला बड़ा हो सकता है, कोई भी सर्कल छोटा हो सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले लाइन की। लिखा है ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स। तो ये रहे सिंगर्स, सारे सिंगर जो है डांसर हैं, तो इसके ऊपर एक गोला आएगा। और ये जो गोला है वो है तुम्हारा डांसर्स का। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। एक्टर्स के कुछ पार्ट सिंगर्स में, एकदम सिंगर्स में है। और जो पूरा सिंगर, जो हरा पूरा गोला है, क्या पूरा गोला डांसर्स के अंदर आ गया? एकदम आ गया। इसका मतलब कि सारे सिंगर्स जो हैं वो डांसर्स हैं। ये बन गया केस 1। अच्छा, हो सकता है क्या हो सकता है कि एक और केस क्या हो सकता है इसमें, कि ये एक्टर्स हो गए, ये सिंगर्स हो गए, और सिंगर्स के ऊपर ही एक ऐसा गोला जो कि ओवरलैप कर जाए। सेम गोला, एक इसके ऊपर एक और गोला बना दो वैसे करके, इसके ऊपर ही है। ठीक है, ये ठीक इसके ऊपर, क्योंकि लैप ओवरलैप कर जाए, डांसर्स हो गए। मतलब सारे सिंगर जो है डांसर, सारे डांसर जो है सिंगर्स हैं। हो सकते हैं, हो सकते हैं। दो केस हो गया। अब मैंने बोला किसी भी कंक्लूजन को सही होने का मतलब है कि वो हर एक केस में सही हो जाए। और गलत होने के लिए केवल क्या, किसी भी एक केस में गलत हुआ तो गलत हुआ। पहला कंक्लूजन देखिए क्या है। कह रहा है सम एक्टर्स आर डांसर्स। एक्टर्स कहां है? ये रहे एक्टर्स एकदम। अच्छा देखो, एक्टर्स की लाइन है ये वॉलेट वाली, ये जो वॉयलेट लाइन है, ये लाइन है एक्टर्स की। क्या एक्टर्स और डांसर्स के बीच में कोई कॉमन एरिया है? एकदम। तो ये देखो, ये एरिया देखो, ये वाला एरिया देखो पूरा, ये पूरा एरिया कॉमन है। क्या मतलब कुछ एक्टर जो है वो डांसर्स हैं? एकदम है। ये वाला केस देखो, ये एक्टर है और ये वाला डांसर है। क्या कुछ एरिया जो है कॉमन है? एकदम है। तो क्या सम एक्टर्स और डांसर्स जो वन है, जो कंक्लूजन नंबर 1 जो हमारा है, क्या वो सही है? दोनों केस में एकदम सही है। तो क्या कंक्लूजन 1 फॉलो करता है? एकदम फॉलो करता है। लेकिन हम कंक्लूजन 2 चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? नो सिंगर इज एक्टर। कोई भी सिंगर एक्टर नहीं है। लेकिन देखो पहला केस में देखो, ये सिंगर है और ये एक्टर है, ये एक्टर है, ये सिंगर है। इन दोनों के बीच कॉमन एरिया क्या है? तो ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला, ये कॉमन एरिया। मतलब कि एक्टर जो है सिंगर है, एक्टर जो है सिंगर है, सिंगर जो है एक्टर है। तो यहां लिखा है नो, मतलब कि ये कंक्लूजन नहीं होगा। केवल वन कंक्लूजन फॉलो होगा, दैट इज ओनली 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 फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है। एक दो क्वेश्चन करेंगे, अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट। मतलब एक हारमोनियम का एक बैच बनाया हमने, ये जो हारमोनियम, एच से हारमोनियम, इसके ऊपर मैंने एक और सर्कल बनाया। वो सर्कल किस चीज का होगा? इंस्ट्रूमेंट्स का होगा। क्यों बोला कि ऑल द हारमोनियम्स, हारमोनियम छोटा हो गया, और उसके ऊपर जो सर्कल आया वो हो गया इंस्ट्रूमेंट्स का। यहां से क्या क्लियर हुआ कि जितने भी हारमोनियम सारे इंस्ट्रूमेंट है। फिर कह रहा है ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स। मतलब इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर एक और गोला आएगा,
जो कि होगा फ्लूट्स का। ध्यान समझिएगा। या तो इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर ओवरलैप करेगा, या तो इंस्ट्रूमेंट से बड़ा गोला बनेगा। उससे छोटा गोला नहीं बन सकता, कट करते हुए नहीं बन सकता। पूरा आएगा, जो आई है इंस्ट्रूमेंट वो पूरा गोले के अंदर आएगा फ्लूट वाले। ठीक है, आ गया, ये हमारा बन के तैयार हो गया हमारा डायग्राम। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा क्या है। क्वेश्चन पूछा है कि ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स। देखो फ्लूट्स है बड़ा, बड़ा गोला, उसके अंदर छोटा है। मतलब इंस्ट्रूमेंट तो सारे, जो छोटा वाला गोला है ये तो बड़े वाले गोले के अंदर आ रहा है, लेकिन जो बड़ा वाला गोला है क्या वो छोटे गोले के अंदर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो क्या सारे फ्लूट्स जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स होंगे? ये जो सारे फ्लूट्स, जो ग्रीन वाला सर्कल हमारा है, क्या वो आई से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। तो सारे फ्लूट्स आई नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। सारे फ्लूट्स आई नहीं हो सकते। क्यों? दिख रहा है ना, आई छोटा है, एफ बड़ा है। अगला है ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स। जो हारमोनियम से सारे, ये छोटा वाला गोला, क्या वो फ्लूट के अंदर आ रहा है? एकदम आ रहा है, सही है, ऑल है, सारे आ रहा है। सारे का सारा जो है हारमोनियम फ्लूट के अंदर आ रहा है, खत्म बात। जो कंक्लूजन टू है, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। अच्छा, यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा आइदर नाइदर वाला केस, जो कि मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, किसी क्वेश्चन आता है ये तो समझाऊंगा क्या होता है ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आसान था, आप लोगों को हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है कि सम मैंगोज आर येलो। कुछ जो आम, आम हो गया, ये मैंगो हो गया। और कुछ मतलब ऐसा बनेगा, कुछ मतलब एक सर्कल, दूसरा सर्कल, बीच में कॉमन एरिया, तो सम हो गया। फिर कह रहा है कि सम टिक्सोज आर मैंगोज। मतलब कुछ टिक्सो जो है मैंगो है। अब टिक्सो क्या होता है, कमेंट करके बताइए टिक्सो क्या होता है। ठीक है। अब एक और गोला बनेगा जो कि मैंगो में बनेगा, जो कि टिक्सो हो गया। ये हो गया एक केस। लेकिन क्या, लेकिन क्या, लेकिन क्या एक और केस नहीं बन सकता? देखिए ध्यान से, ये रहा मैंगो, ये रहा येलो, ये रहा मैंगो। अब टिक्सो बोला है, लीजिए मैंने ये बना दिया टिक्सो। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिया है, कुछ टिक्सो जो है मैंगो है, देखो दिख रहा है, ये कॉमन एरिया दिख रहा है इन दोनों का। इसमें और इसमें ये कॉमन एरिया है, तो टिक्सो मैंगो है। लेकिन ये जो मैंने अलग से बनाया है, ये भाई बन सकता है केस। लेकिन क्या ये जो एरिया बनाया है मैंने, ये इस वाले में फॉलो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। पर वही हमारा अच्छी चीज हमारे लिए यही है कि हम चेक कर सकते हैं, गलत आंसर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि किसी भी आंसर को गलत होने के लिए कोई भी एक पॉसिबिलिटी में गलत होता है वो, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है सम मैंगोज आर ग्रीन, सम मैंगोज आर ग्रीन। क्या यहां ग्रीन का कोई लेना देना है यहाँ पे? क्या यहां पे ग्रीन का कोई लेना देना है? नहीं है। तो ये तो बातें खत्म हो गई। मैंगोज का ग्रीन से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ग्रीन हमारे पास सर्कल ही नहीं है। अगला है टिक्सो इज अ येलो। ध्यान देना, क्या ये जो टिक्सो है ये येलो है? इन दोनों के बीच में कॉमन एरिया है, एकदम है। तो क्या ये हो जाएगा? नहीं, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो केस वन हमारे पास है, इसमें टिक्सो और येलो में, इन दोनों में कोई भी कॉमन एरिया नहीं आ रहा है, तो दोनों का दोनों जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। मतलब पहला भी फॉलो नहीं करता और दूसरा भी फॉलो नहीं करता। ये जो वन है ना, ये ऊपर वाला फर्स्ट कंक्लूजन है। सेकंड कंक्लूजन ये रहा, तो पहला वाला कंक्लूजन भी फॉलो नहीं करता और सेकंड वाला कंक्लूजन भी फॉलो नहीं करता। अगर हम यहां पे देख के बात करें, तो यहां पे जो टिक्सो है और येलो है, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एरिया नहीं है। कॉमन एरिया होता तो सम पार्ट हो जाता, पूरा का पूरा हो जाता तो ऑल हो जाता। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए, आसान था ना, बहुत आसान है। चलिए, कह रहा है सम एंड्स आर पैरट्स। एक हो गया एंड्स का सर्कल, एक हो गया पैरट्स का सर्कल। सम बोला है तो कुछ कॉमन पार्ट आ जाएगा। फिर कह रहा है ऑल द पैरट्स आर एप्पल्स। तो मैंने क्या बोला, ऑल आया तो एक बड़ा गोला बनेगा, और ये एप्पल है ना, ए डबल पी डाल दो, एप्पल। तो सारे पैरट जो है एप्पल है। ठीक है। अब क्या क्या कह रहा है कि ऑल द एप्पल्स आर पैरट। बहुत ध्यान दीजिए, यही आप लोग गलती कर सकते हैं। सारे जो पैरट हैं वो तो एप्पल हैं, क्योंकि पैरट का सर्कल छोटा है, एप्पल का सर्कल बड़ा है। तो सारे पैरट एप्पल होंगे। लेट से 50 पैरट्स है और 100 एप्पल है। ठीक है। कहा है कि सारे पैरट्स एप्पल के, 50 क्या है, 100 छोटा होता है। तो 50 जो पूरा है, जो 50 पैरेट्स हैं, वो एप्पल के अंदर आ गया। लेकिन एप्पल जो है वो पूरा का पूरा पैरेट नहीं है, उसके अलावा भी कुछ है। क्या है कुछ? देखो यहां पे एंड्स है, कुछ कुछ आंट्स है। तो सारे एप्पल पैरेट्स नहीं है, तो ये गलत। अगर यहीं पे होता कि सम पैरेट्स, सम एप्पल्स आर पैरेट्स,
अगर कंक्लूजन वन होता सम एप्पल्स आर पैरेट, तो क्या कंक्लूजन वन सही होता है गलत होता? एकदम सही होता। अगला देखिए, सम एंड्स आर एप्पल्स। देखो ये रहा एंड्स, ये रहा एप्पल, ये रहा कॉमन एरिया। दिख रहा है? कुछ एरिया है, बिल्कुल सही है। तो कंक्लूजन टू जो है वो फॉलो कर रहा है। ये आंसर हमारा। आसान चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आसान देखिए, नो डोर इज अ डॉग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। मैं यहां नो वाला बताना भूल गया। कहाँ ये रहा। देखिए ऑल हो गया, सम हो गया। अगर यहां पे नो का है, नो मतलब कि कोई भी कॉमन एरिया नहीं होगा। ये अलग बना दो, ये अलग बना दो, या टच करा दो, या तो अलग बना सकते हो ये ऐसे करके, ऐसे बना दो। ठीक, कुछ भी बन सकता है। मतलब कुछ भी कॉमन एरिया नहीं आएगा। नो का मतलब है, नो मतलब कोई भी कॉमन एरिया नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे इसी के बेस्ड है। देखते हैं। नो डोर इज अ डॉग। एक सर्कल जो कि डोर का हो गया। लीजिए एक और सर्कल जो कि डॉग का हो गया। ठीक है। ऑल द डॉग्स आर कैट्स। लीजिए भैया, सारे डॉग्स जो है वो कैट्स हो गए। लेकिन क्या ये एक यही पॉसिबिलिटी होगी? लेकिन जो बड़ा कैट वाला जो एरिया है, ठीक है, या छोड़िए, पॉसिबिलिटी वन। मैंने बोला कि नो के लिए एक और पॉसिबिलिटी बनती है। कौन सी? जो कि इन दोनों को चिपका के बनेगी। बन जा भाई, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा। हाँ ठीक है। ये हो गया डोर, ये हो गया डॉग। अब बोला ऑल डॉग्स आर कैट्स। अगर सारे डॉग्स को कैट होगा तो क्या डॉग जो होगा छोटा सर्कल होगा, और इसके बड़ा ये बन जाएगा, जिसको बोलेंगे हम कैट। इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी बनेगी, मैं बना के दिखा सकता हूं, बट हम टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, हमारा काम ये चल जाएगा। देखिए पहला कंक्लूजन क्या कहता है, नो डोर इज अ कैट। नो डोर इज अ कैट। डोर कभी भी कैट नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे ये डोर है, ये कैट है, क्या कोई भी कॉमन एरिया है इसके अंदर? नहीं है। लेकिन जो केस नंबर 2 की बात करूं, तो डोर और कैट हो जा रहा है, कुछ केस में हो जा रहा है, कुछ केस में हो जा रहा है। तो नो डोर इज अ कैट क्या मतलब है? गलत। हर केस में कैट डोर नहीं है, लेकिन कुछ केस में तो है ना। तो नो का क्या मतलब है, कभी नहीं होगा। लेकिन यहां पे कुछ केस में है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला है नो कैट इज अ डोर। नो कैट इज अ डोर। क्या यहां कैट डोर नहीं हो जा रहा है? हो जा रहा है भाई। ये भी गलत हो गया। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी और है। 4 कंक्लूजन के अंदर है। तीसरा कंक्लूजन, सम कैट्स आर डॉग्स। वेरी गुड। हाँ ये देखिए, मैंने कहा था ना, अगर यहां पे सम की जगह होता ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो ये हो जाता गलत। लेकिन यहां लिखा हुआ है सम कैट्स आर डॉग्स। तो क्या इतने सारे कैट्स ही, कैट्स बड़ा सर्कल है, उसके अंदर छोटा सर्कल कुत्ते हैं, तो जो बड़ा सर्कल है उसका कुछ पार्ट तो कुत्ते होंगे, कुछ मतलब सम। तो सम कैट्स आर डॉग्स। देखो यहां पे सम कैट्स आर डॉग्स, दोनों केस में सही हो रहा है, परफेक्ट। ऑल द कैट्स आर डॉग्स, नहीं नहीं नहीं। यही तो बात है कि सारे कैट, क्योंकि कैट ज्यादा है ना, तो सारे कैट कुत्ते नहीं हो सकते। तो खत्म। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ओनली 3। ओनली 3। ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन में ना रहिएगा। कंक्लूजन नंबर 3 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो कंक्लूजन नंबर 3, सम कैट्स आर डॉग्स। इसके अलावा बाकी जो 3 कंक्लूजन है वो गलत है। गॉट इट? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको देता हूं थोड़ा थोड़ा टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, आप लोगों को क्या करना है बहुत इंपॉर्टेंट समझिए। अगर आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उसकी मैं, तो वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करना है, सॉल्व करना है, और फिर प्ले करना है। तो आपकी प्रैक्टिस होगी। मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से या किसी भी और टीचर के क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका कोई फायदा तभी हो पाएगा जब आप उस क्वेश्चन को खुद से अपने हाथों से सॉल्व करेंगे। जब आप अपने हाथों से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको प्रैक्टिस होती है, आपकी प्रैक्टिस होती है, और वही प्रैक्टिस आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगी। तो मेरे सॉल्व करने से आपका कुछ नहीं होगा, आपको क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने पड़ेंगे। मैं यहां हूं आपको बताने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने कैसे हैं। ठीक है? तो पहले वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर लाइए, फिर वीडियो चलाइए और देखिए कि मैंने क्या बताया है और आपने क्या सोचा है। दोनों लोग की सोच अगर मैच कर जाती है तो मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए। क्या कह रहा है? ऑल ग्रीन आर ब्लू। जितने भी ग्रीन है वो सारे ब्लू हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई सेंस नहीं है, क्वेश्चंस में सेंस नहीं होता कि ग्रीन ब्लू कैसे हो सकता है। मैं मानूंगा ही नहीं। नहीं नहीं, मानना है, जो बोला है वो मानना है। क्या कह रहा है कि ऑल ग्रीन्स आर ब्लू। ये रहे ग्रीन, ग्रीन पहले है, और ये रहा ब्लू। क्यों इसके ऊपर? क्योंकि सारे ग्रीन जो है वो ब्लू है। फिर कह रहा है ऑल ब्लू आर व्हाइट। व्हाइट लो, जो सारे ब्लू हैं वो व्हाइट हो गए। 3 सर्कल बना।
छोटा सर्कल ग्रीन, उससे बड़ा ब्लू, उससे बड़ा व्हाइट। पहला कंक्लूजन, सम ब्लू आर ग्रीन। देखो, ब्लू बड़ा सर्कल है, ग्रीन छोटा सर्कल है, सम आ गया, वेरी गुड, परफेक्ट होगा। दूसरा, सम वाइट आर ग्रीन। सम वाइट आर ग्रीन, अरे गजब। देखो, ग्रीन भी छोटा है, व्हाइट सबसे बड़ा है, तो व्हाइट का कुछ पार्ट ग्रीन है, एकदम है, एकदम सही बात। थर्ड देखो, सम ग्रीन आर नॉट व्हाइट। देखो, ग्रीन छोटा है और व्हाइट बड़ा है, ग्रीन जो है व्हाइट के अंदर है, तो यहां पे सम वम की बात ही नहीं होती। सम ग्रीन आर नॉट व्हाइट। लेकिन बहुत ध्यान समझो, जो ऑल ग्रीन है यहां पे देखो, ऑल ग्रीन आर व्हाइट। दिख रहा है आप लोगों को? जो पूरा ग्रीन है, पूरा पूरा ग्रीन व्हाइट होगा। कुछ भी ऐसा ग्रीन का पार्ट नहीं है जो कि व्हाइट नहीं होगा, तो ये नॉट लिख देना यहां पे। गुड। फिर है ऑल व्हाइट आर ब्लू। ये व्हाइट रहा, ये व्हाइट रहा। क्या सारे का सारा व्हाइट ब्लू है? नहीं, क्यों? क्योंकि ब्लू छोटा है, व्हाइट बड़ा है। अगर यही बोलता कि सम व्हाइट आर ब्लू, तो सही हो जाता। ठीक है। तो वन एंड टू, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने सही किया है, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ मेरा आंसर सही आया था। ठीक है। अच्छा, मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। आपको क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे। आपको कोई डाउट आता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां पे और क्वेश्चन डालूंगा मैं। आप मॉक टेस्ट के लिए अप्लाई करिए, मॉक टेस्ट दीजिए आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेके आते हैं आपके सामने। ये रहा, ऑल मेन आर वेजिटेबल्स। नहीं, वर्टिब्रेट्स नॉट वेजिटेबल्स। अच्छा, इस वर्ड का मतलब जिसको पता है, जरा कमेंट बॉक्स में बताएगा। ऑल मेन आर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, वर्टिब्रेट्स क्या होता है, इसका मतलब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये ऑल मेन, मेन का सर्कल बनेगा, उसके ऊपर सर्कल बनेगा किसका? वर्टिब्रेट्स का, बी का। फिर कह रहा है कि सम मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स, मतलब कुछ मैमल्स जो है वर्टिब्रेट्स हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ मैमल्स जो है वर्टिब्रेट्स हैं। अब इसमें जो केस बनने वाला है वो बहुत प्यारा बनने वाला है, ये आप समझ गए तो मजा आ जाएगा। देखिए, सम मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स, तो अगर मैं ये बना दूं, जो कि बन जाएगा मैमल्स का। ध्यान दीजिएगा, एम, मैमल्स है ना, एम ए डबल एम एल्स। ठीक है, मैमल्स। ध्यान दीजिए, क्या मैमल्स का मैंने अगर बड़ा बनाया, तो जो वर्टिब्रेट्स हैं वो छोटा हो गया। तो क्या ये सम मैमल्स, तो बड़ा मैमल्स का छोटा पार्ट क्या वर्टिब्रेट्स है? क्या ये हमारा स्टेटमेंट को हमने सही फॉलो किया है? एकदम सही फॉलो किया है। लेकिन क्या एक यही ऑप्शन होगा? देखते हैं, देखिए यहां पे, ये रहा हमारे पास मेन, ये रहा हमारे पास वर्टिब्रेट्स, ये तो सही है। अब मैमल्स की बात करूं तो क्या मैं ऐसे नहीं बना सकता? लीजिए, ठीक है, एक सेकंड ना, ठीक है, ये हमारे मैमल्स हो गए। एक ये केस बना, और केस देखो, और केस देखो, और केस देखो। ये रहा मेन, ये रहा वर्टिब्रेट्स, और ये लो, ये रहा मैमल्स। तो केस वन, केस टू और केस थ्री। अब मैंने बोला किसी भी चीज को गलत होने के लिए किसी भी एक केस में अगर वो फॉलो नहीं करता तो वो कंक्लूजन गलत है। सही होने के लिए तीन के तीन केसेस में वो सही साबित होना चाहिए। देखते हैं, ऑल मेन आर मैमल्स। देखो यहां पे ये जो मेन है, ऑल मेन आर मैमल्स, एकदम सही बात है पहले केस में। लेकिन क्या यहाँ पे सारे के सारे मेन मैमल्स में आ गए? नहीं, केवल यही कॉमन एरिया है। ये जो एक्स्ट्रा एरिया है वो बच गया, ये जो एक्स्ट्रा एरिया है वो बच गया। तो जो कंक्लूजन वन है, जो कंक्लूजन वन है वो क्या हुआ? वो फेल हो गया ना। जो कंक्लूजन वन है वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि यही गलत हो गया, यही गलत हो गया, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। एक भी पार्ट में गलत हुआ तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। फिर कह रहा है, कहा कह रहा है, ऑल मैमल्स आर मेन। सारे के सारे मैमल्स मेन है, यही गलत हो गया, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। सम वर्टिब्रेट्स आर मैमल्स, सम वर्टिब्रेट्स आर मैमल्स, एकदम सही है। वर्ड ठीक है, यहां देखो, वर्टिब्रेट्स आर मैमल्स, एकदम सही है। यहां देखो, वर्टिब्रेट्स आर मैमल्स, वर्टिब्रेट्स और मैमल्स में कॉमन एरिया, वर्टिब्रेट्स और मैमल्स में कॉमन एरिया, वर्टिब्रेट्स और मैमल्स में पूरा कॉमन एरिया लो। तो ये तो एकदम सही साबित हो रहा है। अच्छा, मजे की बात है कि इसमें ऑप्शंस में ना कभी भी दो ऑप्शन सही नहीं दिया है। देखिए यहाँ पे 4 2 3 1 दिया है, मतलब कि चौथा अपने आप गलत ही होगा, तो हम चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि केवल एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, हमने ऑप्शंस देख के जाना। तो ऑप्शन नंबर 3, मतलब ओनली 3 जो है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई हो तो मजा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि बहुत ही प्यारा सवाल है। देखते हैं इसको।
ऑल द फोन्स आर स्केल्स, ऑल द फोन्स आर स्केल्स, क्या बात है। ये रहा फोन, ऑल मतलब इसके ऊपर एक बनेगा सर्कल, इसको बोलेंगे हम स्केल। ऑल द स्केल्स आर कैलकुलेटर। लो भैया, इतना आसान सवाल लो। समझाया ना कि फोन के से बड़ा स्केल, स्केल से बड़ा कैलकुलेटर, और ऑल बोला है मतलब इसके ऊपर सर्कल बनेगा, बड़ा सर्कल बनेगा। पहला कंफ्यूजन क्या है? ऑल द कैलकुलेटर्स आर स्केल, कैलकुलेटर बड़ा है स्केल छोटा है तो नहीं हो सकता। ऑल द फोन्स आर कैलकुलेटर, फोन छोटा है, अरे एकदम हो सकता है, परफेक्ट। ऑल द स्केल आर फोन्स, स्केल छोटा है फोन नहीं, स्केल बड़ा है फोन छोटा है, तो नहीं हो सकता, गलत। सम कैलकुलेटर्स आर फोन, कैलकुलेटर फोन, वेरी गुड। कैलकुलेटर बड़ा है, फोन छोटा है, तो सम आ जाएगा, वेरी गुड, सही। 2 and 4, 2 and 4, 2 and 4, ये रहा, लीजिए भैया, खत्म। ऑप्शन नंबर सी। कितने लोग आए हैं कमेंट करिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्टेटमेंट क्या है? ऑल द लॉक्स आर कीज, ये रहा लॉक, और ये रहा इसके बड़ा ऊपर की। ऑल द कीज आर बैट, लो भैया, ये रहा की, और ये रहा तुम्हारा बैट। ठीक। अब कह रहा है सम वॉचेस आर बैट, कुछ वॉच जो है वो बैट है। अगेन वही दो तीन केस बनेगा, ध्यान से जी, ध्यान से देखिएगा। अगर सम वॉचेस आर बैट, तो क्या एक बड़ा सर्कल बना दो गन में, जो कि होगा वॉच का। ये रहा वॉच। देखो, कुछ वॉच बैट है, एकदम सही बात है। लेकिन क्या एक ही केस बनेगा? नहीं, बहुत सारे केसेस बनेंगे, बनाते हैं देखो। ये रहा एल, लॉक्स, ये रहा कीज, और ये रहा बैट। इतना तो सबको आता है। अब क्या सम वॉचेस आर बैट, लीजिए भैया, लो, ये भी तो बन सकता है, ये भी वॉच हो गया। एक और केस देखो, यहां देखो, लॉक, कीज, ये रहा तुम्हारा क्या है, बैट, और ये देखो, यहां तक जाएगा केवल, ये रहा वॉच। एक और केस देखो, लॉक, कीज, बैट, और ये रहा लो, ये बन गया तुम्हारा वॉच। तो बन गया केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 और केस नंबर 4। 4 केस बन चुके हैं, ठीक है, थोड़ा सुपर कर रहा हूं मैं ताकि आप लोग समझ, ठीक है। अब देखते हैं कंक्लूजन। सम बैट्स आर लॉक्स, ये रहा बैट, बड़ा है, लॉक छोटा है, बहुत प्यारी बात है। बैट बड़ा है, लॉक छोटा है, तो सम बैट्स आर लॉक्स, एकदम सही बात है। ऑप्शन नंबर 2, सम वॉचेस आर कीज, देखो, सम वॉचेस आर कीज, यहां परफेक्ट है। सम वॉचेस आर कीज, देखो ये कॉमन एरिया, सही बात है। यहां देखो, सम वॉचेस आर कीज, कॉमन एरिया, परफेक्ट बात है। लेकिन इसमें देखो, क्या ये रहा की वाला, ये रहा की वाला, ठीक है, ये रहा वॉच वाला, क्या इसमें कोई कॉमन एरिया है? नहीं है। तो क्या ये वाला फॉलो होगा? नहीं होगा। ऑल द कीज आर लॉक्स, देखो, ऑल द कीज आर लॉक्स, अरे नहीं भैया, कैसे हो पाएगा, देखो ध्यान से, ये तो लॉक तो छोटा है, की तो बड़ा है, तो सारे की लॉक नहीं हो सकते, सम कीज अनलॉक हो सकते हैं यहां पे। हो जाए क्या? तो ओनली ऑप्शन वन, ओनली ऑप्शन वन, ऑप्शन नंबर बी इज द। ये क्वेश्चन क्या बढ़िया क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन बढ़िया था। 4 पॉसिबिलिटी बनती है यहां पे, 4 की 4 पॉसिबिलिटी हमने पढ़ ली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, बहुत ध्यान समझिएगा। सम कीज आर स्टेपलर्स, कुछ कीज जो है स्टेपलर्स हैं, ये रहे कीज, कुछ कीज हैं तो ऐसे बनेगा स्टेपलर्स। सम स्टेपलर्स आर स्टिकर्स, ध्यान दीजिए, सम स्टेपलर्स आर स्टिकर्स, ठीक है। फिर कह रहा है ऑल द स्टिकर्स आर पेन्स, ठीक है। ये बना केस नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, केवल यही केस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा समझाता हूं मैं आपको। देखिए, ये रहा आपका की, और ये रहा आपका स्टेपलर, परफेक्ट। पहला लाइन एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब में सेम रहेगा। दूसरा क्या, सम स्टेपलर्स आर की स्टिकर्स, सम स्टेपलर्स आर स्टिकर्स, बहुत ध्यान समझिएगा, ये स्टेपलर है, सम स्टेपलर्स आर स्टिकर, समझिए ध्यान से, कि इसके अंदर नहीं बन सकता ये। अगर मैं बनाऊं ये, और छोटा वाले को स्टिकर बोल दूं, छोटे वाले स्टिकर बोल दूं, स्टेपलर बड़ा वाला है, छोटा वाला स्टिकर है, तो नहीं कह सकता कि सम स्टेपलर स्टिकर, एकदम कह सकता हूं। फिर कह रहा है ऑल द स्टिकर्स आर पेन, और जो स्टिकर ही छोटा वाला है, इसके ऊपर एक और सर्कल बनाओ, जो कि बनाता है तुमको, बनाता है पेन, ठीक है। और केस बनेगा, बट एक बार चेक करते हैं ऑप्शंस अपने, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख रहा है सम पेन्स आर स्टेपलर्स, क्या पेन यहां पे स्टेपलर है? एकदम यहां पे है। क्या पेन यहां पे स्टेपलर है? एकदम यहां पे है। और बाकी हर केस में एकदम होगा।
तो ऑप्शन नंबर वन तो होना ही होना है। ऑप्शन नंबर टू की बात करूं, अच्छा, आप लोगों के लिए एक काइंड ऑफ होमवर्क भी है कि इसके और केसेस आपको बना के देखने हैं। इसके और केसेस आपको आपको बना के देखने हैं, बनाइएगा, ट्राई करिएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा, मैं आके बताऊंगा आपको, ठीक है। सम स्टिकर्स आर कीज, ये रहा स्टिकर्स, ये रहा कीज, नहीं है, यही खत्म हो गया। नो स्टिकर इज ए की, ध्यान दो भैया, यहां तो फॉलो हो जा रहा है, देखो ध्यान से, यहां हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है। एक जगह हो रहा है, एक जगह नहीं हो रहा है, तो यार नो क्यों है? सम लिख देता, आइदर बोल देता, ठीक है। गलत। तो ऑप्शन नंबर वन तो देखिए ध्यान से हो रहा है। अब ऑप्शन नंबर फोर चेक करो, सम स्टेपलर्स आर कीज। अरे एकदम परफेक्ट, देखो ये रहा की, ये रहा स्टेपलर। पहला और दूसरा जो लाइन है, ये तो सब में कॉमन है ना। देखो ये की और स्टेपलर, यहां भी सही है, यहां भी सही है, यहां भी सही है। और जो भी केस बनाओगे, जो पहला लाइन है, ये तो कॉमन बनेगा ही बनेगा। तो ये तो एकदम सही है, ठीक है। अब देखिए, ऑप्शन नंबर वन एंड फोर मेरा सही है, लेकिन यहां पे एक चीज समझ में आती है, वो रहा आइदर टू और थ्री। समझिएगा, या तो टू या तो थ्री। एक तो समझिए, पहले तो ऑप्शन वन फोर सही है, तो कहीं और वन फोर दिख नहीं रहा आपको, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट समझते ही आइदर टू और थ्री का क्या मतलब है? आइदर टू और थ्री का क्या मतलब है? मतलब है कि वन एंड फोर हमेशा सही होगा, और या तो दो सही हो जाएगा या तो तीन सही हो जाएगा। दो क्या था, सम स्टिकर्स आर कीज, ये रहा स्टिकर, ये रहा की, ये रहा स्टिकर, ये रहा की, मतलब ध्यान दीजिएगा, वन और फोर के अलावा एक बार ये सही हो जाएगा। नो स्टिकर इज द की, नो स्टिकर इज द की। देखिए ये स्टिकर है, ये की है, क्या इसमें स्टिकर और की में कोई कॉमन एरिया है? नहीं है। ध्यान दीजिएगा, स्टिकर और की में कोई भी कॉमन एरिया नहीं है, ठीक है। तो ये वाला भी सही हो सकता है एक बार, इस वाले केस में कंक्लूजन थ्री सही है, इस वाले केस में कंक्लूजन टू सही है। क्या बोला हमने? इस वाले केस में कंक्लूजन थ्री सही है, इस वाले केस में कंक्लूजन टू सही है। तो वही लिखा है कि वन एंड फोर एंड आइदर टू और थ्री। अगर हम इस केस को लेते हैं, इसको उस केस को लेते हैं, तो नो स्टिकर की, तो कंक्लूजन थ्री फॉलो करेगा। और अगर इस केस को लेकर सॉल्व करेंगे, तो कंक्लूजन टू भी फॉलो करेगा। तो वन एंड फोर सब में फॉलो करेगा, टू वाला जो होगा वो इस वाले केस में फॉलो करेगा, और थ्री वाला जो होगा वो इस वाले केस में फॉलो करेगा। इसी का मतलब है आइदर टू और थ्री, या तो ये वाला या तो वो वाला, दोनों साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। या अगर मैं यस और नो की बात करूं, तो आप आंसर हमेशा नो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। बढ़ने से पहले आप समझिए आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। मैंने आपको बताना भूल गया कि सुबह 11 बजे और शाम को 8:30 PM पे मैम डेली क्लास लेती हैं। डेली रिवीजन क्लास चल रहा है, और बहुत ही प्यारा क्लास चल रहा है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों की तरफ से। इस वजह से हमने रीजनिंग की क्लास शुरू की है, ठीक है। ये आप लोगों को ज्वाइन करनी ही करनी है, लाइव क्लास होती है, लाइव क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आपको जो भी डाउट्स होते हैं आप मैम से डायरेक्टली पूछ सकती हैं, पूछ सकते हैं आप लोग। उसके अलावा बीट द कंपटीशन का जो ऐप है, ये आपको इंस्टॉल करना ही करना है। इंस्टॉल करिए, जाके मॉक टेस्ट दीजिए। बिना मॉक टेस्ट के एग्जाम निकालना नामुमकिन है, मैं बोल रहा हूं नामुमकिन है। कोई कुछ लोग ज्ञान देने आएंगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। जब तक कि आपको आपका लक बहुत अच्छा है तो अलग बात है, ठीक है। बट 99% चांस ये है कि विदाउट मॉक टेस्ट, विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट रिविजन, इम्पॉसिबल है कि आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाए। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको मॉक टेस्ट देने बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के लिए मैं करा रहा हूं, मैम करवा रही है, डेली 2-3 क्लासेस लाइव चलती हैं, सारे इंफॉर्मेशन आपके पास आते रहते हैं। उसके अलावा मॉक टेस्ट आप जाइए, ऐप इंस्टॉल करिए, मॉक टेस्ट बाय करिए, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हैं। पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए, और अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो हम बिल्कुल पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करवाएंगे आपके सामने, ठीक है। और लाइव पीवाईक्यू सॉल्व कराएंगे, आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा, काइंड ऑफ मॉक टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज जाइए, बीट द कंपटीशन ऐप इंस्टॉल करिए, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन 11 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद मैं दो क्वेश्चन आपको होमवर्क देने वाला हूं, जिसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। चलिए, स्टेटमेंट क्या है? सम क्वेश्चंस आर आंसर्स, क्या बात है, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर। सम है मतलब कि थोड़ा पार्ट कॉमन होगा। सम आंसर्स आर राइटर्स, देखो ध्यान से, ये रहा आंसर, ये रहा राइटर, ये रहा केस वन। अभी सुनते सुनते हो, अभी केस वन बनाया, केस टू देखो, ये रहा क्वेश्चन,
ये रहा आंसर, ये सब में कॉमन बनेगा। सम आंसर्स आर राइटर्स, तो क्या ये नहीं बन सकता? लो, जो कि देखो यहाँ भी आंसर जो है राइटर्स हैं, लेकिन ये पार्ट हमारा एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, आगे देखो। ऑल द राइटर्स आर पोएट्स, राइटर जो है सारे पोएट्स हैं। राइटर जो है सारे पोएट्स हैं। लेकिन ध्यान दो, एक और केस बनाता हूं तुमको मैं। एक केस ये क्या है, ये रहा क्वेश्चन का केस, ये रहा आंसर का केस, ये तो कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक रहा ये केस जो कि आपका है राइटर का केस। और फिर कहता है जो सारे राइटर्स हैं वो पोएट्स हैं। लो भैया, मैंने इतना बड़ा सर्कल बना दिया कि क्वेश्चन भी पोएट हो गए, आंसर भी पोएट हो गया, राइटर पोएट हो गए। एक और केस देखो, क्वेश्चन, आंसर, और ये वाला केस लिया जाए, ये रहा तुम्हारा राइटर, और ये रहा तुम्हारा पोएट। चार के चार केस मैंने तुमको बना दिखा दिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन और कंक्लूजन। सम राइटर्स आर आंसर्स, सम राइटर्स आर आंसर्स, देखो कॉमन एरिया है, एकदम कॉमन एरिया है, फॉलो कर रहा है। सम राइटर्स आर आंसर, कॉमन एरिया फॉलो कर रहा है। सम राइटर्स आर आंसर, कॉमन एरिया फॉलो कर रहा है। सम राइटर्स आर आंसर, अरे वेरी गुड, पहले फॉलो कर रहा है। सेकंड देखो, सम पोएट्स आर क्वेश्चंस, सम पोएट्स आर क्वेश्चंस, देखो यहां फॉलो नहीं कर रहा। तो ये नहीं, अगर किसी एक फॉलो नहीं करेगा तो हम आगे चेक नहीं करेंगे, वो फॉलो नहीं कर सकता। ऑल द क्वेश्चंस आर पोएट्स, ऑल द क्वेश्चंस आर पोएट्स, फॉलो नहीं कर रहा, खत्म। सम पोएट्स आर आंसर, सम पोएट्स आर आंसर, देखो पोएट आंसर में कॉमन, पोएट और आंसर में कॉमन, पोएट और आंसर में पूरा कॉमन, पोएट आंसर में पूरा कॉमन, एकदम परफेक्ट। तो 1 and 4, 1 and 4, 1 and 4, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात खत्म। अब आप लोगों के दो होमवर्क है, ये रहा पहला होमवर्क, जो कि आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सॉल्व करके बता दीजिएगा पॉज करके। और ये रहा सेकंड क्वेश्चन जो आपका होमवर्क है, करके आएंगे आप लोग। और आप लोगों को करना बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, ये लिंक्स वगैरह हैं, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कुछ चीजें। जब भी आए केस सम का, सम का, सम पोएट्स, लेट्स से सम पोएट्स आर राइटर्स, ये लेट्स से केस है, ये रहा पोएट, ये रहा राइटर। ठीक है। अच्छा, यहीं पे अगर लिख दूं मैं ऑल, ये हो जाएगा पोएट, ये हो जाएगा राइटर। ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर, जी मैं थोड़ा सा केस चेंज कर ही देता हूँ, वेट। ये केस है सम का। ठीक है, सम पोएट्स आर राइटर्स, और ये केस है ऑल पोएट्स आर राइटर्स। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? सम राइटर्स आर पोएट्स भी बोल सकते हैं हम, सम राइटर्स आर पोएट्स बोल सकते हैं, एकदम सही हो जाएगा। इस केस में, इस केस में ऑल पोएट्स आर राइटर्स है, तो यहां पे भी हो जाएगा सम राइटर्स आर पोएट्स, क्योंकि राइटर बड़ा है, पोएट कम है। तो कुछ पार्ट ऑफ राइटर जो है वो पोएट है, तो सम राइटर्स आर पोएट्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ने सॉल्व किए हैं ऊपर। ठीक है, तो ये बात आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। मैं पीडीएफ टेलीग्राम लिंक ग्रुप पे शेयर करवा करवा दूंगा। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आप लोग लिंक्स जो है, टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब फॉलो करिए, लाइक सब्सक्राइब, और जाके टेस्ट सीरीज बाय करिए। बीट देखो, आखिरी के 2-3 दिन बचे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसको पढ़ें, पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दे सकते, तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको एक गारंटी देता है कि आप लोग कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट बहुत सारे डिस्काउंट चल रहे हैं, तो डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं आप लोग। अब बस जाइए वहां पे, बीट द कंपटीशन ऐप। एंड्रॉयड फोन है तो आप जाइए ऐप स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे। आईओएस, आईफोन वाले हैं आप लोग, तो आईओएस पे जाओ, दोनों पे अवेलेबल है, जाके ज्वाइन करो। कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग वहां कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।